पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। Many people say that education can end all of this religious divide, but I see highly educated people spitting religious venom nowadays. So how all मेरे साथ एक बंदे ने आगे बहुत पहले बहस की थी, एजुकेशन हारिस भाई। तो मैंने उस वक्त भी ये बात बताई थी कि आपको बड़े बड़े पीएचडी मिल जाएंगे। पीएचडी आपको मुसलमानों के मिल जाएंगे जो कि रसूलुल्लाह के उड़न खोते पे यकीन रखते हैं, और आपको पीएचडी हिंदू मिल जाएंगे जो कहेंगे कि वी हैड दिस टेक्नोलॉजी 15,000 इयर्स अगो। ये जो रिलीजियस डॉगमा इसकी ट्रेनिंग हो रहा है, ये जनरल सेंस के ऊपर या आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं सैयद मुजम्मिल की एक वीडियो देख रहा था, ये इंटरव्यू था उनका किसी के साथ, और वो यही बता रहे थे कि हमारे स्कूलों की जो एजुकेशन जो है, मोर और लेस इवन बाहर के मुल्कों में भी ऐसा ही है। उन्होंने अचीव इसको और तरीके से किया, उन्होंने साइंस की पॉपुलराइजेशन से किया, लेकिन हमारी साइंस को मडी किया जाता है रिलीजियस के साथ। अब टुन्नी किसी भी टुन्नी चैनल को उठा के देख लो, वो साइंस के साथ, और आपका वो जो है वो बाय द वे साइंस इज डोप के चैनल को सब्सक्राइब करो, बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है। उसने बड़ी धज्जियां उड़ाई हैं सतगुरु की। उन्होंने सात गुरु इस तरह की बातें मारते हैं, वो लगता है लॉजिकली बड़ी साइंटिफिक बात हो रही है, लेकिन एंड में सतगुरु जी पाद मार देते हैं कोई छोटा सा। तो ये उस लड़के ने, वो इंडियन लड़का ही है, प्रणव साइंस इज डोप वाला, बड़ा अच्छी वीडियोस बनाता है। तो मैंने उसके इंग्लिश चैनल पे इंटरव्यू किया था, उसकी वीडियोस देखा करें, सब्सक्राइब करें। तो आप उनको देखना, वो अपने रिलीजन को, अपने धर्म को साइंस में मिक्स कर देते हैं। वो जी के जो टाइम का आगाज हुआ है, डार्विनिज्म तो 150 साल पहले आया। हमारे कौन से गुरु थे, उसने कोई नाम लिया था, अंत गुरु के, पता नहीं कौन से गुरु, उन्होंने 15,000 ईयर्स अगो बता दी थी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। पाद गुरु कह रहा है, सात गुरु लंबी छोड़ी जाओ, लाखों उसके मानने वाले तालियां मार रहे थे। मुझे जाकिर नायक कितना जाकिर नायक का 14,400 years ago, our dearly beloved prophet, Allah subhanahu wa ta'ala in his all his wisdom wrote it in a book. सारे लोग तालियां मार रहे होते हैं। तो ये जो आपने एजुकेशन की जो बात की है, एजुकेशन ये आती है रिलीजियस डॉगमा हो, कोई भी रिलीजन, इंडिया में मोस्टली कल्चरल सिविलाइजेशनल डॉगमा। ये रिलीजन तो खैर उसको ये यूज करके लोगों को यूनाइट कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, वो तो और चीज, लेकिन एक सिविलाइजेशनल डॉगमा ज्यादा बड़ा। हमारे एंसेस्टर ने ये किया था, हमारे एंसेस्टर ने टॉयलेट्स इजाद किए थे, कोई छोड़ दो जो मर्जी, सब इजाद किया होगा इनके एंसेस्टर ने, रिकॉर्ड को नहीं छोड़ा उन्होंने। तो एनीवे, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग से, जब तक आपको क्रिटिकल थिंकिंग, ये मैं आपको कुछ छोटे छोटे स्कूल मैंने अक्सर आपको जिंदगी के बताया। अगर आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मेरी तो कम्युनिटी एथियस्ट कम्युनिटी है ना, अगर मैं कोई भी ऐसी खबर पढ़ता हूं जिससे हम, मेरी कम्युनिटी या मेरे वर्ल्ड व्यू को स्ट्रेंथ मिलती है, कि आज ये नई स्टडी हुई है कि एथियस्ट जो होते हैं ना, उनका एवरेज आईक्यू रिलीजियस लोगों से 10 परसेंटेज पॉइंट्स ऊपर होता है। ये चलो जी, ट्विटर कर दो, यूट्यूब पे चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। नो नो, मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं चलें जी, थोड़ा सा चेक करें कि क्या और जरा कीवर्ड्स चेंज करते हैं, क्या रिलीजियस लोगों के एवरेज आईक्यू के ऊपर सर्च हुई है या नहीं। फिर आपको ये होती है क्रिटिकल सेंस, स्केप्टिसिज्म। ये होता है यहाँ पे, क्या होता है जी, छोटा सा टेस्ट है, ट्विटर पे जा दें, किसी भी सोशल मीडिया पे चले जाए, हिंदू जो होगा वो अपने हिंदू विक्टिमों की दिखा रहा होगा, देखो जी मुसलमान ने इसको मारा, वो सच्ची होगी, कहीं हो सकता है झूठ भी हो, झूठ भी बड़ा चलता है। मैं आप जेन्युइनली, मैं तो नॉर्मली झूठ वर्ड इतने एब्सोल्यूटिस्ट टर्म्स नहीं यूज करता, लेकिन हमने देखा है बहुत। अभी कुछ वीडियोस मैंने शेयर की थी, हिंदू ने, रामू काका ने टोपी लगा के, दाढ़ी बना के, अब्दुल्ला साहब बन के मांग रहे हैं वहां पे जाके, तो किसी मुसलमान ने उसको पकड़ा हुआ था, उसका आधार कार्ड देखा, दिखाया कि देखो जी इसका नाम तो रामू काका है, या कोई भी हिंदू नाम है। तो कहता अब ये हिंदू किसी लड़की को छेड़ देगा, हिंदू लड़की को। तो वो जब वीडियो मैंने आपको दिखाई थी जिसमें वो ये कह रहा था कि हाँ जी, अगर किसी ने हिंदू लड़की को छेड़ा तो मैं तुम्हारी औरतों के
खुलेआम बलात्कार करूंगा। एनीवे, तो ये लोग तो इस तरह की बात खुल के करते हैं, जैसे ये बहुत प्यार से तुमको समझा दे रहा हूँ, अगर इस घर में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। तो ये इस तरह की बातें खुल के करते हैं। तो वो इसी में मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं कई, बल्कि आपको वो भी दिखा देता हूँ कि हिंदू मुसलमान बन के फिर रहे हैं, टोपियां बना के फिर रहे हैं, अपने आप को होते रामू काका तो कह रहे होते हैं मेरा नाम अब्दुल्ला भट्ट है। तो वो लड़का किसी को छेड़ देगा अगर, तो कौन जिम्मेदार होगा? ये देखें, आई नो ये सब पुरानी वीडियो, लेकिन इस तरह की काफी वीडियोस आपको और भी मिल जाएंगी। अब इसके ऊपर कैसे कोई ट्रस्ट कर सकता है? ये देखें, जोर से बोलो। प्रकाश, पूरा नाम बताओ। प्रकाश, ये लग रहा है प्रकाश, ये आपको कहीं पे प्रकाश लग रहा है? अब्दुल्ला बन के फिर रहा है। पूरा नाम बताओ। राम सिद्धि। बाप का क्या नाम है? राम सिद्धि। इससे पहले क्या नाम बताया था? जोर से बताओ, क्या बताया था? मुश्ताक। मुश्ताक नाम बता रहे थे। मुश्ताक अहमद। नाम तुम्हारा प्रकाश है। ये देख ले, ये प्रकाश नाम है। अच्छा, इसी तरह और भी हैं। तो ये सर जी, ये लोगों की सेल्फ क्रिटिसिज्म जब तक लोगों को नहीं आएगी, क्रिटिकल थिंकिंग की समझ नहीं लोगों को आएगी। हमारे पाकिस्तान में देख रहे हैं वो यूथिये जो है वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। खान साहब ने जो कह दिया बस वही है, कोई क्रिटिकल थिंकिंग किसी में नहीं है। मेरे तो कुछ है खानदान में यूथिये, तो वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई बात नहीं सुनने के लिए तैयार। सो दैट्स, और सारे पढ़े लिखे हैं। किसी ने कोई उधर से बाहर के मुल्क से, इंग्लैंड से कोई डिग्री ली हुई है, किसी ने अमेरिका से डिग्री ली हुई है। कोई एजुकेशन इज नथिंग। जो सोशल साइंसेस कैसे काम करती हैं, इसका लोगों को, उसका एमबीबीएस वाले को क्या पता सोशल साइंसेस क्या है? एमबीबीएस वाले को पढ़ाया जाता है, क्रैश कोर्स इन हिस्ट्री सिखाया जाता है कि कितने एम्परर्स थे रोम के, किस तरह उन्होंने गवर्न करने की कोशिश की और उनका एंड में इंतकाम नतीजा क्या निकला। क्या डार्क एजेस के बारे में उनको पढ़ाया जाता? नहीं पढ़ाया जाता है। उनको आर्टरीज वगैरह समझाई जा रही होती है। आई अंडरस्टैंड कि स्पेशलाइजेशन होती है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग, मैं तो कहता हूँ एक मैंने फिलॉसफी की डिग्री करने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसको पूरा पढ़ा नहीं था, मैं ड्रॉप आउट था। तो उसमें एक बड़ी अच्छी बुक है थिंकिंग क्लियरली, टेक्स्ट बुक है, इतनी सी ज्यादा मोटी नहीं है। उस बुक ने बेसिक्स जो आपके क्रिटिकल थिंकिंग के जो पॉइंट्स हैं वो सारे आपके जहन में आ जाएंगे। तो इस तरह की बुक्स जो होती हैं आपको पढ़नी चाहिए, ये पढ़ानी चाहिए एमबीबीएस के बच्चे को भी, इंजीनियर बच्चे को भी जो इंजीनियरिंग कर रहा है। बड़ी जरूरी है सोशल साइंसेस, लोगों को ये समझ नहीं आती। तो ये मेरा जी। इसमें मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। अगेन ये मेरे पास इसके कोई स्टैट्स नहीं है, लेकिन मैं अपने मुशाहिदे से ये बात कह सकता हूँ कि जनरली मैंने ये देखा है कि जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में करते हैं ना, डिग्रीज वगैरह करते हैं, उनकी फिर भी थोड़ी सी डेवलप हो जाती है। लेकिन ये जो प्योर साइंसेज, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग या और इस तरह का मैथमेटिकल सब्जेक्ट, प्योर साइंसेज अगर कोई पढ़ते हैं ना, तो उनको, क्योंकि वो उस चीज में उनको ना पढ़ाई जाती है, ना उनकी उसकी कोई ट्रेनिंग होती है, तो वो उनका और इस मामले में वो नाबलद होते हैं। जबकि दूसरी तरफ उनको फिर भी, अगर उन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ी है या फिलोसफी वगैरह आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें फिर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा उनका लेवल जनरली बेहतर हो सकता है, मेरा ख्याल से। सही कह रहे हैं। और आर्ट्स की तो इम्पोर्टेंस हमें और हमारे साथ भी, आपके साथ पता नहीं ऐसे हुआ ना, आप यूर अराउंड माय एज, तो यही होगा आपकी भी सिचुएशन कि हमारे ऊपर फोकस किया जाता है, बेटा पहले डॉक्टर बने फिर इंजीनियर बने। लेकिन बीए हिस्ट्री करना, ये तो नाकाम नलायक है। और अब मुझे इतना अफसोस होता है कि काश, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, कि काश मैं उस तरफ निकल जाता बजाय इसके कि एक ऐसी यूजलेस रद्दी की टोकरी में फेंकने वाली डिग्री ले ली जिसका कोई फायदा नहीं है, कि एक दिन का भी उसका यूज नहीं किया। लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ, अभी आऊंगा ना वापस आके, मैंने हिस्ट्री में देखूंगा कितने क्रेडिट्स ट्रांसफर होते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक डिग्री हिस्ट्री में ले ही लूं मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम होता है, मुझे इस हिस्ट्री का शौक पड़ा, तो मैं अब मे बी आई विल डू इट। पर एनीवे, तो ये आर्ट्स की जो आपने बात की बड़ी जरूरी है, लोग इसको हमें अंडर एस्टिमेट करते हैं। और हारिस, एक बात मैं और करना चाह, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था, एक बात मैं ये रखना चाह रहा था कि आपने कभी वेस्ट में, यूरोप में या कहीं और जहां भी आप गए हैं, आपने कभी इधर नहीं ये चीज देखी होगी कि लोग क्लेम कर रहे हो और प्राउड फील कर रहे हो कि हमारे एंसेस्टर्स ने जो है वो प्रेस बना दी, प्रिंटिंग प्रेस बना दी, गाड़ी बना दी, ये बना दी।
क्योंकि वो जो लोग आज भी इनोवेशन, आज भी तरक्की कर रहे हैं ना, वो अपने आज पे और फ्यूचर की तरफ देखते हैं कि हमने ये करना है, उनकी एस्पिरेशंस होती हैं। हमारे इवन मुस्लिम्स भी वो इसी बात पे प्राउड है, गोल्डन एज, अभी तक गोल्डन एज पे फंसे हुए हैं। 1000 और साल मैं पहले हाँ, और ये हमारे जो हमसाया मुल्क, उसमें भी लोग इस उधर तरह तो की बहुत ज्यादा। पुरानी चीज़ों पे प्राउड, अपनी एंसेस्टर। भाई आपने आगे देखना है, पीछे देखना छोड़ दें, आगे को देखें। क्या ख्याल है आपका हारिस? नहीं, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो गालिब ने बड़ा अच्छे टर्म इसको दी हुई है, सिविलाइजेशनल डॉगमा है, यस, और इनमें ज़्यादा है। आपने कहा ना मुसलमान कहते रहते हैं उस पे गोल्डन एज की, वो एक पॉइंट पे बात करते हैं उसकी, और खैर इमरान खान ने इसको बड़ा पॉपुलराइज किया मदीने की रियासत में, विच इज अगेन हमारे रसूल अल्लाह ने ये काम कर दिया, फिर सर तो ये, हाँ यू राइट, ये भी पीछे की तरफ देख रहे थे। मैंने बल्कि एग्जांपल दी थी, पता नहीं आपने फिर उसको, मेरा ख्याल आपने सुना नहीं, मैंने यही बात की थी कुछ हफ्ता पहले, तो उसमें मैंने यही बात की थी कि आप जितने भी हैं तरक्की याफ्ता मुल्क देख लो, उनमें आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा वो फ्यूचर की तरफ देख रहे होते हैं। लिबरलिज्म का मतलब ही आगे की तरफ देखना है, अपने कल के म्यार को। वो अपने हीरोओं के मुजस्मे गिरा रहे हैं कि वो ये तो लौंडेबाज था, या वो गुलाम स्लेव ओनर था, हाँ, स्लेव ओनर वगैरह था। तो ये क्या है जी, वो आगे की तरफ देखते हैं, ये जितने पुराने मुल्क हैं वो पीछे की तरफ। पुतिन को देख लें, यही उसको है कि हमने ना ग्लोरियस रशिया बनाना है, रशियन एम्पायर क्रिएट करना। आप मुसलमानों को देख लें, वी वांट टू गो बैक टू आवर एंशिएंट रसूल अल्लाह, मदीना पुदीने की रियासत में जाना। और टुनियों को देख लें, टुनी भी यही काम किया जा रहा है, ओ एंसेस्टर्स, ओ भाड़ में गए तुम्हारे एंसेस्टर। आर्गुमेंट इनके इतने माठे माठे हैं, अरे तुम लोग तो कन्वर्टेड लोग हो। कन्वर्टेड अगर कोई दादा 300-400 साल पहले होगा, उसका मेरे से क्या ताल्लुक है? इनको समझ ही नहीं आती ये बात, इतना इनको इनके जहनों में घुसा दिया गया ये एंसेस्टर, ये नहीं बाज आएंगे। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।